Preview. मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, मैं सबसे पहले तो मजलिस की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसे मुद्दे का ऊपर आज यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हर इंसान इसकी वजह से परेशान है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की खातिर आज 3 अलग अलग पक्षों की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पीछे से ये मानती है कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही है, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने की खातिर वो सामने आ नहीं सक रहे हैं। वरना हम तो ये चाह रहे थे कि ये सिर्फ एमआईएम का नहीं बल्कि आम जनता का ये आंदोलन रहना चाहिए था। लेकिन उन्हीं के नेता अपनी जनता को किस तरह से लूट रहे हैं इस एमएसपी के बिल के जरिए ये साफ समझ में आ रहा है। एक 8-9 महीने का पीरियड जो गया है वो 8-9 महीने का पीरियड के अंदर सारे धंधे कारोबार ठप हो गए थे, दुकानें होटल जितने भी बिजनेसेस थे वो बंद हो गए थे, बेहिसाब लोगों को नौकरियों से निकाला गया, जिसकी नौकरी चल रही थी उसकी सैलरी के अंदर कपात की गई। तो ऐसे हालात के अंदर इंसान अगर लाइट बिल भरेगा तो कहाँ से भरेगा। ये बात भी सही थी कि घर के बाहर निकले तो पुलिस वाले डंडे मार रहे थे, घर के अंदर बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर लाइट का फैन का मीटर ज़्यादा आने वाला है। ऐसे हालात के अंदर हमारी ये उम्मीद थी कि अगर सरकार हर एक को पैकेजेस की घोषणा करती है, इंडस्ट्री अगर लॉस में जाती है तो सरकार पैकेज की घोषणा करती है, किसान अगर नुकसान में जाता है तो सरकार उनके लिए पैकेज की घोषणा करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों के लिए पैकेज की घोषणा करती है। ये कई सालों के बाद ये एक ऐसा वायरस आया था जिसकी वजह से हर इंसान इसके लिए परेशान था। डॉक्टर गफ्फार हाजी साहब के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर MSCDC ऑफिस में जाके जो निवेदन दिया गया है और उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि हम इंस्टॉलमेंट की हम सुविधा देंगे। अब सवाल ये है कि जेब में पैसे ही नहीं है तो इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेंगे। अच्छे तरीके से हमने इंतजार किया कि अच्छे तरीके से ये हमारे को इसके अंदर कुछ ना कुछ राहत दे, और अगर उनको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आज एमआईएम की तरफ से इम्तियाज जलील खासदार ये ऐलान करता है कि अगर किसी इलाके के अंदर अगर MSCB का कोई बंदा अगर बिल लाइट काटने के लिए आ रहा है तो उसको एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने उठाकर मेरे दफ्तर के ऊपर लेके आया। हम तुम्हारे साथ है। जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर ही बात करें तो समझ में आएगा। इतना वक्त हमने दिया है, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, लेकिन ये जनता के हित के अंदर है। हम पूरी तरह से अगर पुलिस कोई कार्रवाई करने के लिए रहेगी तो सबसे पहले नाम इम्तियाज जलील का रहेगा उसके इसके अंदर, ये आप समझ लीजिए। कोई भी इस आंदोलन से पीछे नहीं हटने वाला है। जिस इलाके के अंदर MSCB के लोग आएंगे, अगर लाइट काटने के लिए अगर पहुंच रहे हैं, ये मजलिस के लोगों की जिम्मेदारी है, मजलिस के तमाम पदाधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वहां पर किसी की भी लाइट कटनी नहीं चाहिए। ये हम लोगों ने ख्याल रखना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी अगर वो आते हैं तो MSCB वालों को कौन सी गाड़ी में बिठाकर मेरे पास लेके आने का है तो बाद में देखा जाएगा। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं से ज़्यादा बहुत सारे नेता हैं। मैंने शारिद नक्शबंदी साहब से ये कहा है कि आज इस आंदोलन के अंदर जितने लोग आए हैं उन सबके नाम नोट करें और जो नहीं आए हैं उनका क्या करना है वो बात है। तो क्या डिमांड्स है आपकी गवर्नमेंट से? देखिए, लॉकडाउन के दौरान हर शख्स परेशान था। महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र सरकार ने ये दावे किए हैं कि वो हर किस्म की सहूलत जो है तो एक आम जनता को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आप और हम सब जानते हैं कि तकरीबन 8 महीने तक लोगों के कारोबार बंद रहे, लोग रोजी रोटी और खाने पीने के लिए परेशान थे, तो फिर ये अपने लाइट बिल्स कैसे भर सकते हैं। लाइट बिल भरना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी डिमांड यही है महावितरण से और महाराष्ट्र सरकार से कि वो जो लाइट बिल उन्होंने अभी जनता को दिए हैं और लाइट बिल ना भरने की सूरत में जो अचानक लाइट काटे जा रहे हैं, तो पहला मुद्दा तो ये है, पहला डिमांड तो ये है
कि लाइट कट करने से 15 दिन पहले इंटीमेशन किसी को भी मिलना चाहिए, पहली बात। नंबर 2 ये कि जो भी थक बाकी है, जो भी बैलेंस है लाइट बिल का, उसके कम से कम 5 इंस्टॉलमेंट होने चाहिए, 4 इंस्टॉलमेंट होने चाहिए, ताकि एक परेशान आदमी कुछ न कुछ उसको किस्तों में और इंस्टॉलमेंट में जो है तो वो बिल अदा करे। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा ये है कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है तो बैंक्स में बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के लोन है, उनके ऊपर लॉकडाउन के दौरान का इंटरेस्ट माफ कर रही है या उन्हें रिलैक्सेशन दे रही है। लेकिन एक आम जनता से, एक आम आदमी से जो गरीब है, जो रोज खाता कमाता है, कारोबार करता है, उसके ऊपर आपने हजारों रुपए का इंटरेस्ट इन 6 महीने के अंदर लगा दिए। यानी अगर 3,000 रुपए का लाइट बिल है तो उसके ऊपर तकरीबन 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगकर आ रहा है। तो ये इतना बड़ा मसला है, ये एक आम जनता का, एक आम आदमी का मसला है। और यही मसले को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो यहाँ पर हमारे साथी जिला अध्यक्ष जनाब समीर साजिद बिल्डर और जनाब शेख अहमद साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, अरुण भाऊ बोर्डे और हमारे तमाम नगर सेवक, तमाम पदाधिकारी MP इम्तियाज जलील की हिदायत पर यही मुतालिबा लेकर यहाँ पर आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि महावितरण जो कंपनी है ये हमारी डिमांड्स को जल्द से जल्द मान लेगी। अगर ये नहीं मानते हैं तो हम चूँकि हम जनता का मुद्दा लेकर आए, हम जनता से वादा करते हैं कि अगर जनता को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो आने वाले 7 दिन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अंदाज में लोकशाही तर्ज से इनसे अपने मुतालिबात मनवा कर लेगी।